Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Muin Zaroon. I welcome you all on Hotspot Study and hope you are doing great in your life. You are doing well in your life and hope that you have subscribed my YouTube channel. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा लें सो डैट मेरी जो भी वीडियो आए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे JNU का एग्ज़ाम हो या AMU का हो या जामिया का हो, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वीडियो को आसान वे में देख पाएँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से, इसी तरीके से टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं BA ऑनर्स AMU के एग्ज़ाम के बारे में। आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि कैसे आप लोग BA ऑनर्स AMU का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी वो टिप्स हैं और आपको कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाना है जिनके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो हाउ टू क्रैक JMI बी ऑनर्स अरबिक, इसी तरीके से हाउ टू क्रैक JMI बी ऑनर्स उर्दू और हाउ टू क्रैक JNU एग्ज़ाम। आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक है BA ऑनर्स आर्ट्स। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे जामिया का एग्ज़ाम हो या AMU का एग्ज़ाम हो या इसी तरीके से JNU का एग्ज़ाम हो, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले 2 चीज़ों को मतलब अपने ज़हन में रखना ज़रूरी होता है। एक सिलेबस और इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को अपने पास रखेंगे और जितना ज़्यादा मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने पास रखेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी पेपर को समझने में, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। डेट्स वाई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये दो चीज़ें मतलब अपने पास हमेशा रखें, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक सिलेबस। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस का अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके अंदर 4 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। एक जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाती है और दूसरी आपसे जनरल अवेयरनेस और इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है रीजनिंग, और चौथी चीज़ जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है वो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आती है। तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 25 नंबर का होता है अलीगढ़ के एग्ज़ाम में, और जीके का जो वेटेज है, जो जीके पूछी जाती है वो आपसे 40 नंबर की पूछी जाती है। और इसके अलावा आपसे इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट पूछा जाता है 20 नंबर का। इसके अलावा आपसे रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस पूछी जाती है 10 या 15 नंबर की। कुल मिला के टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है। और जो सबसे ज़्यादा जिसमें जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं आप लोगों से, वो पोर्शन हो जाएगा हमारे पास जीके का। आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इंग्लिश के अंदर जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो पूछा जाता है कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के बाद आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड उसके यूज़। इसी तरीके से वोकैब में आपसे सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, स्पेलिंग गलत होगी उसको आपको सही करना होगा। इसी तरीके से इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों से एक चीज़ और पूछी जाती है, वो हो जाएगी इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी तरीके से कुछ सेंटेंस होते हैं, उनको आपको सही करना रहता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट को रखा जाएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है 25 नंबर का, उसके अंदर पूछी जाती हैं। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छे अंदाज में तैयारी करना है तो आप एक जो बुक है SP बख्शी, आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से एक बुक और आती है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से एक बुक और आती है वर्ड पावर मेड इजी, इसका आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपके लिए रहेगी वो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये SSC लेवल की बुक है, SSC CGL और SSC CHSL के लिए लिखी गई है। तो आप इस किताब के अंदर जितने भी एंटोनियम्स हैं या सिनोनियम्स हैं या इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या इसी तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आप उन तमाम को या तो नोट्स बना लें या उस किताब से मतलब उनको याद करने की कोशिश करें। तो इंग्लिश के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद जीके का जो पोर्शन है, जीके के पोर्शन में आपसे मेनली जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स से भी 3-4 क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, एब्रीविएशन एंड एक्रोनियम्स, इसी तरीके से प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो मशहूर जो ऑथर्स हैं या उनकी जो किताबें लिखी गई हैं मशहूर, तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सो जीके के पोर्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रहेगी, अगर आप एएमयू बी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स नाज गाइड, इसी तरीके से कॉन्सेप्टम गाइड। तो नाज गाइड या कॉन्सेप्टम गाइड आप दोनों में से एक परचेज कर लें, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे मतलब अवेलेबल है नाज गाइड एंड कॉन्सेप्टम गाइड। दोनों में से आपको जो बेहतर लगे आप रिव्यू वगैरह किताब का पहले पढ़ लेना परचेज करने से पहले, उसके बाद एक किताब को ख़रीद लेना। और जीके के लिए अगर आप कोई इससे बेहतर किताब पढ़ना चाहते हैं तो या आप लूसेंट जीके ले सकते हैं। लूसेंट जीके भी आपका बहुत हद तक कवर कर देगी। इसी तरीके से एरिहैंड की जो जीके आती है 30 रुपये वाली, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं जीके को कवर करने के लिए। बट जो गाइड एएमयू के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है वो नाज गाइड है, इसी तरीके से कॉन्सेप्टम गाइड है, तो आप उन दोनों में से एक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपसे एनालॉगी पूछी जाती है या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूछी जाती है, लेटर सीरीज़ पूछी जाती है, इसी तरीके से नंबर सीरीज़ पूछते हैं या टर्म्स एंड प्रोपोजिशंस भी रीजनिंग और इंटेलिजेंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग और इंटेलिजेंस के लिए आप सबसे जो बेहतर बुक है मार्केट में वो है आर.एस. अग्रवाल की किताब। आर.एस. अग्रवाल की किताब आप ख़रीद सकते हैं अगर आपकी पॉकेट मनी आपको इस बात की इजाज़त दे रही है, ठीक है। अदरवाइज़ आप नाज गाइड या इसी तरीके से कॉन्सेप्टम गाइड से भी रीजनिंग और इंटेलिजेंस का पोर्शन कवर कर सकते हैं। चौथे पोर्शन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बतलाना चाहता हूँ कि अगर आप बी ऑनर्स एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है बी ऑनर्स एएमयू के लिए। इसी तरीके से हम लोग एक बैच चलाते हैं बी ऑनर्स अरबिक जामिया के लिए और इसी तरीके से बी ऑनर्स उर्दू जामिया के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बी ऑनर्स एएमयू की तैयारी करें अच्छे टीचर्स की निगहबानी में, अच्छे टीचर्स के अंडर में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको ये सिलेबस चाहिए, ये एएमयू बी ऑनर्स का सिलेबस है, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे ज्वाइन होके इस सिलेबस को ले सकते हैं। इसी तरीके से नाज गाइड भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लूसेंट जी के भी आपको मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में। इसी तरीके से मैंने कॉन्सेप्टम भी वहाँ पे डाल रखी है। तो आप चैनल को ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और ये हमारा जो चैनल है हॉटस्पॉट स्टडी, इसको बराए करम सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आपको मतलब इस तरह की वीडियोस बार बार मिलती रहें। उसके बाद जो फोर्थ पोर्शन है जो अलीगढ़ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। सो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जो मेनली आपसे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जाता है। इसी तरीके से मुगलिया सल्तनत के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से सूफिज़्म के बारे में और जो भक्ति मूवमेंट हुए थे उनके बारे में पूछा जाता है, या इंडिया के अंदर जो भी मतलब बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, चाहे वो अल्लामा शिबली नुमानी हो या इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, तो उनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है, उनकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में पूछा जाता है, या उन्होंने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया है या उन्होंने कोई मूवमेंट चलाया है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और इसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में मेनली जो फोकस होता है वो सर सैयद की लाइफ के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं कि सर सैयद का नाम क्या था, सर सैयद की माँ का क्या नाम था, सर सैयद के नाना का क्या नाम था, डैड का क्या नाम था। इसी तरीके से सर सैयद इंग्लैंड कब गए थे, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब मतलब बनाई थी। इसी तरीके से सर सैयद की जो मशहूर किताबें हैं, चाहे वो तहज़ीबुल अखलाक हो या आसारुस सनादीद हो या असबाब बगावत हिंद हो, तो इन तमाम किताबों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए आप जो बेस्ट बुक परचेज़ कर सकते हैं वो अभी मैंने आप लोगों को बतलाई थी कॉन्सेप्टम एंड नाज गाइड। तो ये दोनों किताबें आप इनमें से कोई एक ख़रीद लें। ये किताबें आपकी चारों पोर्शन कवर कर देंगी, चाहे वो इंडो इस्लामिक हो या अलीगढ़ मूवमेंट हो या रीजनिंग का पोर्शन हो या जीके का पोर्शन हो या इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन हो। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अलीगढ़ के, चाहे वो आपको 8 साल के मिलें या 9 साल के मिलें या 10 साल के मिलें, आप उनको ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है।
मेरे पास टाइम रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस भी प्रीवियस क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, चाहे वो एएमयू के हों, चाहे जामिया के हों, चाहे वो जेएनयू के हों, तो आप वहाँ से जाके भी मतलब पढ़ सकते हैं उन पेपर्स को। उनसे आपको एक आइडिया आएगा कि एग्ज़ामिनर जो होता है आपसे किस अंदाज में क्वेश्चन करता है और कहाँ-कहाँ से मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं, सो दैट आप उन टॉपिक्स को जितना जल्दी हो सके कवर करें और अलीगढ़ के अंदर अपनी सीट को कंफर्म करें। और फाइनली इस वीडियो को आप दूसरे बच्चों तक शेयर कर दें जिनको अलीगढ़ का एग्ज़ाम देना है और जो अलीगढ़ के अंदर अपनी सीट बुक करना चाहते हैं एएमयू बी ऑनर्स के एग्ज़ाम में। वस्सलामु अलैकुम।